तो चलिए प्यारे बच्चे, नया चैप्टर नई उमंग के नए जोश के साथ प्यारे बच्चे स्टार्ट करते हैं बूलियन अलजेब्रा। जैसा पहला चैप्टर था ऐसे ही कुछ यहाँ चैप्टर आ रहा है, पीछे से कोई रिलेशन नहीं है प्यारे। ठीक है जी, पीछे से बिल्कुल नई बात आपके सामने कुछ आ रही है प्यारे बच्चे, हमारी बात को कुछ समझते हैं। तो वो किसी चीज को बूलियन अलजेब्रा प्रूव करने के लिए हमें कुछ कंडीशनों से उसे गुजरना पड़ता है। तो बूलियन अलजेब्रा प्रूव करने के लिए कुछ कंडीशनों से हमें उसे गुजरना है। गुरु जी क्या कौन सी कंडीशन जिनसे बूलियन अलजेब्रा प्रूव किया जाता है? तो सबसे पहले जैसे ग्रुप को जी से डोट करते हैं जी गुरु जी, रिंग को आर से डोट करते हैं, बूलियन अलजेब्रा को बी से डोट करते हैं। तो लिखो पहला बात है बूलियन अलजेब्रा, हेडिंग डालिए प्यारे बच्चे बूलियन अलजेब्रा। ठीक है जी, तो लेट बी बी ए नॉन एम्प्टी सेट विद टू बाइनरी ऑपरेशन। इसके अंदर प्यारे बच्चे दो ऑपरेशन एक साथ चलते हैं। कौन कौन से? प्लस, प्लस को कहते हैं और, एंड प्यारे डॉट, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं एंड ए यूनिरी ऑपरेशन। यूनिरी ऑपरेशन को हम डैश से नोट करते हैं गुरु जी, जिसे हम कहते हैं नॉट, और इसे हम कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। एंड बी कंटेन लीस्ट एलिमेंट डिनोटेड बाय जीरो। मतलब उस सेट के अंदर जीरो जरूर होना चाहिए, और प्यारे बच्चे एक ग्रेटेस्ट एलिमेंट जिसे कहते हैं वन। तो कहते हैं प्यारे बच्चे जैसे बी जो भी सेट है प्लस कॉमा मल्टीप्लिकेशन डॉट कॉम्प्लीमेंट इज कॉल्ड ए बूलियन अलजेब्रा। मेरे बच्चे मेरी बात को जरा ध्यान से रुको, सुनो जरा तब लिखना। ये क्या कहता है कि वो हमारा सेट क्या कहलाएगा? एक बूलियन अलजेब्रा कहलाएगा। कब? इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। यदि कुछ कंडीशन हमारी सेटिस्फाई करें। नंबर वन प्यारे है ना जी, ए कॉम्यूटेटिव लॉ। तो दोनों चीज के रेस्पेक्ट में चलता है गुरुजी, एडिशन के रेस्पेक्ट में भी और मल्टीप्लिकेशन के लिए। एडिशन को और कहा गया प्यारे, और मल्टीप्लिकेशन को एंड कहा गया गुरुजी। ठीक है जी भाई। तो कहते हैं सवाल के अंदर यदि a प्लस बी बराबर b प्लस ए हो, या प्यारे a डॉट बी बराबर कितना b डॉट ए हो, ठीक है सवाल के अंदर, तो वो हमारा क्या कहलाता है? तो कह देते हैं सवाल के अंदर a और b भी हमारे किस में होने चाहिए? बिलोंगिंग टू। अगली बात b, अरे साउंड क्लियर आ रही है प्यारे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है जी, कहते हैं प्यारे बच्चे a कॉमा बी कॉमा सी बिलोंगिंग टू बी। तो पहला a डॉट बी प्लस सी बराबर a डॉट बी प्लस ए डॉट सी। दूसरा a प्लस बी डॉट सी बराबर a प्लस बी डॉट ए प्लस सी।
तीसरा प्यारे बच्चे आइडेंटिटी लॉ। तो आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है गुरु जी? बी कंटेन आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या? 0 and 1 with respect to the operation plus and multiply रेस्पेक्टिवली। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे कोई भी एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट जब कहलाता है जब उस एलिमेंट को उस एलिमेंट के साथ जोड़ने पे वही एलिमेंट प्राप्त हो जाए। जीरो ही हो सकता है प्यारे बच्चे। ठीक है जी। हाँ। और या 0 प्लस दूसरा a इंटू 1 बराबर a बराबर 1 इंटू ए फॉर ऑल a कॉमा बी सॉरी फॉर ऑल a कॉमा 1 कॉमा 0 सारे के सारे b में होने चाहिए। चलिए प्यारे बच्चे अब बात चलती है किसकी? डी। ये दो चीजों की बात को समझना है। कॉम्प्लीमेंट लॉ, ये बड़ा मजेदार लॉ है गुरु जी। तो कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या कहता है सवाल के अंदर? तो कॉम्प्लीमेंट को हम ए कॉम्प्लीमेंट से नोट करते हैं, ए डैश से नोट करते हैं सवाल के अंदर। ठीक है जी। इफ ए बिलोंगिंग टू बी देन देयर एग्जिस्ट ए कॉम्प्लीमेंट बिलोंगिंग टू बी सच दैट कोई भी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट जब कहलाता है जब उनमें एडिशन करने के बाद 1 आ जाए, है ना जी। और मेरे वाले मल्टीप्लाई करने के बाद 0 आ जाए या ए डैश प्लस ए। दूसरा ए डॉट ए डैश बराबर कितना जी। तो किसी चीज को बूलियन अलजेब्रा प्रूव करने के लिए हमें इन 4 प्रॉपर्टी से गुजरना पड़ता है। यदि 4 में से कोई भी सेट कंडीशन सेटिस्फाई करती है, नहीं करती गुरुजी, तो हमारा वो बूलियन अलजेब्रा की कंडीशन को वहीं बंद कर देगा गुरुजी और वहीं रुक जाएंगे गुरुजी। तो पहले फटाफट इतनी बात को गंदी गंदी तरीके से लिखो प्यारे। टेंशन मत लो गुरुजी, भगवान अच्छा ही करेगा। स्पेलिंग करेक्शन है उसका। यूनरी ऑपरेशन
हाँ जी बच्चे, तो हट गए। अभी न्यूमेरिकल आएगा प्यारे बच्चे, अपने आप ही आपको मेरी बात समझ में आने लगेगी। न्यूमेरिकल आते ही जब 2-3 न्यूमेरिकल आपके सामने आ जाएंगे तो प्यारे बच्चे अपने आप ही आपको लॉ ऑफ सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, तो चलिए प्यारे बच्चे जरा पहले मेरे मालिक एक सुंदर सी टेबल बना लो। ठीक है जी, हाँ एक सुंदर सी टेबल बना लो। आपको 2 मिनट मैंने टेबल बनाने के लिए दिए। ये न्यूमेरिकल के द्वारा ही मेरी बात को क्लियर होगा। वो ये ये टेबल बना लीजिए। सबसे पहले ऊपर लिख लीजिए, पहले कुछ बातों को लिखिए प्यारे। जैसा ये कह रहा कि लेट बी बराबर ए बी सी डी, ठीक है, एंड लेट टू ऑपरेशन प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड ऑन बी एज फॉलोज। ये दोनों लिख है ना जी, पूरी बात लिख लो प्यारे, टेंशन मत लो। है क्या है तो कमाल है क्या। चले जल्दी बनाओ प्यारे बच्चे, जल्दी लिख दो पहले ऑनलाइन प्यारे बच्चों, लिख दो। हो गया नहीं हो गया रे। तो मेरी बात पहले कुछ ध्यान से सुनो। सवाल के अंदर ये कंपोजिशन टेबल आपको दे दी गई, जो ये कंपोजिशन टेबल दे दी गई। तो पहले इसके अंदर सबसे पहली बात होती है, आपको मैंने बताया पहला लॉ आपने क्या लिखा सबसे पहले, कॉम्यूटेटिव। तो कॉम्यूटेटिव लॉ एडिशन के रेस्पेक्ट में हम देखें, जो भी चीज है वो कंपोजिशन टेबल के अंदर हो रहा है। पहले मेरी बात को समझते रहो गुरु जी, ठीक है जी, फिर लिखते रहना गुरु जी मेरी बात को। मैंने बी को डी के साथ देखा, कोई भी एलिमेंट को देखो, बी प्लस डी क्या हुआ, डी आया। अब डी प्लस बी भी कितना आना चाहिए, डी आना चाहिए। तो डी प्लस बी को हमने देखा तो डी आया। कोई और देख लो प्यारे, हमने सी
सी प्लस डी को देख लिया कितना डी आया, डी प्लस सी को देख लो प्यारे कितना डी आया, या ए प्लस सी को देख लो कितना सी आया, सी प्लस ए को देख लो तो कितना सी आया। तो ये हमारा कॉम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा। तो जो लैंग्वेज आज हम आपको लिखवा रहे चल रहे हैं मेरे मालिक, वही लैंग्वेज आगे के सवालों में एज इट इज चलेगी सवाल के। तो हम ये इसको सेव कर देंगे जिससे कि आगे की लैंग्वेज भी आपको यही जो की तो लिखनी है जी आपको। तो किसी चीज को हमें क्या प्रूव करना है, इनने कहा कि प्रूव करिए, ये बूलियन अलजेब्रा कह रहा टू प्रूव दैट v प्लस दिस इज ए बूलियन अलजेब्रा। तो लिख लो आगे इतनी बात और कि टू प्रूव दैट v प्लस डॉट है ना, ये यूनिरी ऑपरेशन, इसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, इज ए बूलियन अलजेब्रा। तो हमें क्या क्या प्रॉपर्टी प्रूव करनी पड़ती है, कॉम्यूटेटिव प्रूव करनी पड़ती है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के प्रूव करना पड़ता है, आइडेंटिटी लॉ प्रूव करना पड़ता है और कॉम्प्लीमेंट। 4 प्रॉपर्टी से बूलियन अलजेब्रा को निकालने के 4 प्रॉपर्टी को प्रूव करना पड़ता है। तो बूलियन अलजेब्रा के आज देखेंगे मेरे मालिक, अभी धीरे कल एक दो दिन मॉडिफाइड हो जाएगी न्यूमेरिकल में, आपको अपने आप ही एक्स्ट्रा क्वेश्चन भरते चले जाएंगे जी। आज आप देख लेना, 2-3 बार देख लेंगे तो पूरी मॉडिफाइड हो जाएगा चैप्टर जी। ठीक है जी। आगे आपको जैसे अब ये देखो, ये आइडम्पोटेंट लॉ आगे, अभी तक मैंने 3 ही क्वेश्चन दिए आपको यहाँ पे। अब देखना कल आपकी वीडियो में तो मॉडिफाइड हो जाएंगे गुरुजी अपने आप। आपको और एक्स्ट्रा बूलियन अलजेब्रा के ऊपर क्वेश्चन दे दिए जाएंगे जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सको। तो कंपोजिशन टेबल के ऊपर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया और आपको और देते हैं क्वेश्चन। ठीक है जी, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनते हुए बढ़ते हैं गुरुजी। सबसे पहले क्या कहता है गुरुजी, किसी चीज को बूलियन अलजेब्रा प्रूव करने के लिए एक प्रॉपर्टी और, ये 5 प्रॉपर्टी होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी और होती है गुरुजी, है ना जी। ऊपर लिखवाना भूल गया, क्लोजर प्रॉपर्टी का काम और कहते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी हमसे ये कहती है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं सवाल के अंदर, इस टेबल के अंदर जो भी एलिमेंट हो रहे हैं प्यारे, वो सारे के सारे सेट के अंदर के एलिमेंट है, दोनों चीजों के अंदर। ठीक है जी। तो इसके अंदर मेरे मालिक पहली प्रॉपर्टी और लिख लेना गुरुजी, जो भी मैंने आपको लिखवाई गुरुजी, उसमें पहली हेडिंग डालना ये वाली गुरुजी। पहली हेडिंग है प्यारे बच्चे कौन सी, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है सवाल के अंदर कि a प्लस बी भी हमारा b में होना चाहिए, और प्यारे बच्चे a डॉट बी भी हमारा किस में होना चाहिए, b, है ना जी। इफ a कॉमा बी बिलोंगिंग टू, उसके बाद फिर कॉम्यूटेटिव, कुल मिला के 5 प्रॉपर्टी से गुजरना पड़ता है। ठीक है जी। तो ऊपर एक छोटी सी लाइन लिखना भूल गया, लिख लो क्लोजर प्रॉपर्टी। यही बस एक बात ये लिखनी है आपको वहीं पे, ये हेडिंग थी गुरुजी, बाकी ये 5 प्रॉपर्टी से गुजरेगा जी सवाल के अंदर। ठीक है जी। तो आइए प्यारे बच्चे लिख ली, चलो जी। मेरे माने मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो, मैंने क्या कहा, क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि इसके अंदर जो भी एलिमेंट है ए बी सी डी, तो इनसे बाहर के तो कोई एलिमेंट नहीं आते। यदि बाहर के कोई एलिमेंट आ गया, ई आ गया, एफ आ गया सवाल के अंदर, तो इसका मतलब ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। चाहे बेशक रिपीट हो जाए एलिमेंट, उससे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन कोई भी सेट के अंदर का बाहर का एलिमेंट नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले हमें ये प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, पहली प्रॉपर्टी कितनी प्यारे, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो मैं जो ये लैंग्वेज लिखवा रहा हूं आपको, तो कहते हैं वी सी दैट, यही फायदा है। वैसे वाले बोर्ड में तो ऑफलाइन में तो मिट ही जा रहा है गुरु जी, तभी तो उसके बाद में लिखे। इसमें मेरे मालिक ये चीज एज इट इज रहेगी जब तक हम मिटाना जो चाहेंगे। वी सी दैट ऑल द एंट्रीज, कल ये चीज फिर दोबारा ओपन हो जाएगी आपके लिए, एंट्रीज इन द कंपोजिशन टेबल फॉर प्लस एंड डॉट आर द एलिमेंट ऑफ द सेट। तो इसका मतलब कि बी इज क्लोज, है ना जी, विद रेस्पेक्ट टू प्लस एंड प्यारे बच्चे किसके, दूसरी प्रॉपर्टी भी
हमारी कॉम्यूटेटिव, ये भी अक्सर हमारी वी नोट एट से लिखी जाती है। तो कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, ये भी हमारा हमने देखा, हमने अभी आपको कंपोजिशन टेबल में दिखाया प्यारे बच्चे, हम किन्हीं भी दो एलिमेंटों को जोड़ने के बाद देख रहे हैं बराबर आ रहे हैं, ए प्लस डी को जोड़ लो या डी प्लस ए को जोड़ लो बराबर आ रहे हैं, या ए इंटू डी की गुणा कर लो, देखो जी ए इंटू डी की गुणा करी तो क्या ए, या डी इंटू ए की गुणा कर लो ए, बी सी की गुणा करी ए, या सी बी की गुणा कितनी है। ठीक है जी, ऐसा होना चाहिए सवाल के अंदर, टेबल के अंदर। यदि ऐसा हो रहा है तो वो हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। कॉम्यूटेटिव मतलब आपस में इंटरचेंज होना, तो शायद है ना जी, साचार्य नियम इसे कहा जाता है हिंदी में। तो सुनिए सुनिए मेरे, कि वी सी दैट इन द composition table for the operation plus on B ठीक है जी, मेरी बात और भी सुन प्यारे बच्चे, एक खास बात और होती है। ठीक है जी, हाँ, जो एलिमेंट हमारे रो में है वही एलिमेंट प्यारे बच्चे कॉलम में भी है। ए बी सी डी यहाँ है तो ए बी सी डी यहाँ भी है। यदि बी बी डी डी है सेकंड रो में, तो सेकंड रो में प्यारे कॉलम में यही हो रहा। सी डी है तो प्यारे बच्चे ये ऐसे यहाँ देख, ये क्या ए बी, तो ए बी ये जरूर होना चाहिए, तभी वो कॉम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी को तो कहता। हमने दिखा दिया वैसे आपको, लेकिन ऐसी बात कहा जाता। हमारी चौथी रो क्या थी, ए बी सी डी, तो चौथा कॉलम भी क्या था प्यारे बच्चे, ए बी सी डी। तो जितने भी कंपोजिशन टेबल वाले सवाल होंगे उनमें एक खास बात होगी, दूसरा रो दूसरा कॉलम सेम होगा, तीसरी रो तीसरा कॉलम सेम होगा, दोनों टेबल के अंदर प्यारे। तो इसका मतलब हम ये कहते हैं वो दोनों आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल है तो इसका मतलब हमारा वो कॉम्पिटिटिव लॉ को सेटिस्फाई कर रहे हैं, एडिशन के रेस्पेक्ट में भी और मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में भी। एक बात ये भी इस तरीके से भी देखा जाता, फॉर द ऑपरेशन प्लस ऑन द बी द करस्पॉन्डिंग। अरे भैया तुम्हें कौन सा टाइम सुटेबल है मुझे ये तो बता दो बाल को, आप ये भी मुझे बता दो, क्योंकि अभी तो मैं आपको टाइम चेंज कर दूंगा कि भैया जिस टाइम ऑनलाइन वाले बच्चे ज्यादा पढ़ाई करें। अब ये मान लें सर मेरे नींद का टाइम है, ठीक है जी, मेरे पार्लर का टाइम है, मेरे कॉफी का काम टाइम है, मेरी चाय का टाइम है, मेरे मालिक, तो मुझे बता दो कौन सा टाइम आपके लिए सुटेबल है। अब क्यों तो प्यारे बच्चे फिर क्या मैं बच्चे, जी सर मेरे बच्चे आने हैं ट्यूशन के, एंड कॉलम। ठीक है जी, जो रो है आर आइडेंटिकल, सो द ऑपरेशन प्लस ऑन बी इज प्यारे बच्चे कितना कॉम्यू, ये तो एडिशन के रेस्पेक्ट में हुआ। सिमिलरली जो कॉलम के रेस्पेक्ट में वो भी ऐसी कुछ बात हो रहा है। सिमिलरली सॉरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में, सिमिलरली इन द कंपोजिशन टेबल, ये लैंग्वेज है हर सवाल में ऐसी कुछ रहेगी गुरुजी, इसलिए मैं एक बार लिखवा रहा हूं, आगे सवालों में यही लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए हम बात को खत्म करेंगे। फॉर द ऑपरेशन डॉट ऑन बी द, जो ऊपर लिखी है गुरुजी वही लाइन यहां भी लिखनी है, करस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम आर आइडेंटिकल, सो द ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ऑन बी
इज कॉम्यूटेटिव। बस एडिशन की जगह क्या काम कर दिया गुरुजी? तीसरा लॉ है प्यारे बच्चे कॉम्यूटेटिव लॉ। क्या है ना जी? तीसरा है प्यारे बच्चे, सॉरी कॉम्यूटेटिव नहीं, कॉम्यूटेटिव तो हो गया प्यारे, तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव। मेरी बात को ये तीन चीजों में मजेदार है, क्योंकि इनकी बात को समझ लो तो अपने आप खेल समझ में आने लगता है। ये तो दो सवाल तो लैंग्वेज एज इट इज चलती है, तो इनका आसानी तरीका, मेन खेल ये है। तो सबसे पहले हमें तीन एलिमेंट अलग मानने पड़ेंगे। लेट पी कॉमा क्यू कॉमा आर बी थ्री एलिमेंट्स ऑफ, ठीक है जी। हमें प्रूव करना पड़ेगा कुछ ये नियम। टू प्रूव दैट, मैंने आपको बताया था क्या नियम होता, P डॉट क्यू प्लस आर इक्वल टू P डॉट क्यू प्लस P डॉट आर, ठीक है जी। दूसरा क्या था आपका कि P प्लस क्यू डॉट आर, है ना जी, P प्लस क्यू डॉट P प्लस आर। बस आप मुझे P क्यू आर बता दो, P किसे मान, Q किसे मान और R किसे मान। ABCD में से ही आपको PQR मानने हैं। तो मुझे बताओ PQR चैट में लिख के कि क्या मान है प्यार, या हैंड रेस के द्वारा बता दो। बढ़िया। तो बात ये है प्यारे बच्चे, हैंड रेस का यूज कर दोगे तो बढ़िया अच्छा रहे, लेकिन आप बताते ही ना हो प्यारे बच्चे, क्योंकि ऑनलाइन वाले विद्यार्थियों को भी समझ में आवे, वो जब रिकॉर्डेड वीडियो देखें तो वो कहें हाँ नहीं मैं इसने बच्चों की सुनी गुरुजी, लेकिन आप हमारी बात सुनते ही ना हो। लेट P बराबर बताओ क्या मानू, Q बराबर कितना मानू और R बराबर कितना मानू प्यारे। बोलो, चैट पे बताएंगे, अब 1 घंटे तक चैट देखते रहो प्यारे बच्चे, क्या हूं। अरे PQR जो मानने हैं आपको ABCD में से ही मानने, ये अलग ना EFG वो नहीं मेरे मालिक। हाँ तो बोलो P क्या मानू, Q क्या मानू, R क्या मानू है? अपने मन से कैसे मान लूं? बच्चे यूं कहेंगे साला अपना हमारी तो सुनते ही ना, ऑनलाइन वाले विद्यार्थी हैं। अरे बोल दो प्यारे, टाइप कर रहे हैं अभी, देर लगेगी अभी, ठीक है जी। हाँ क्योंकि अल्फाबेटिक चैट में तो अच्छा टाइम लगेगा इनका। तो P की डिमांड आई A, B की वे Q की डिमांड आई B और R की वैल्यू आई A B और प्यारे बच्चे कितना। तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनते हुए चलते हैं, समझते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमने कहा P डॉट क्यू प्लस आर, आपने कहा A डॉट B प्लस डी। तो प्यारे बच्चे पहले B प्लस डी कंपोजिशन टेबल में क्या हो रहा, आप देखो कि B प्लस डी आपने क्या जोड़ा, क्या अबे देख जुड़ तो रहा, B और D को जोड़ा तो कितना आया प्यारे, D आया। बताइए मतलब किसी को चल क्या रहा है ना, है ना जी। A इंटू डी, अब A इंटू डी की गुणा क्या आई, A की D से गुणा क्या आई प्यारे, A आई। ये किताब ऐसी ना रट जावे गुरु जी, इनमें अंग्रेजी ना आती है कोई भी बात, वो थ्योरम भी थ्योरम आवे ओ, थ्योरम ना मैथमेटिकल काम चले, तो इसे रटने का मतलब ही ना होता गुरु। तो कितना होता है P डॉट Q प्लस P डॉट, ठीक है जी। P कितना प्यारे, A डॉट Q कितना B, A डॉट D। A डॉट बी कितना हो रहा टेबल में बहुत जल्दी बता देख के, A डॉट बी कितना हो रहा है बताता क्यों ना प्यारे, A डॉट बी कितना हो रहा है ना जी। चले जी, आपने कहा A डॉट बी कितना, A डॉट डी कितना हो रहा है, A का D के साथ भी क्या हो रहा, ये हो रहा गुरु जी। तुम जो भी कुछ करना कंपोजिशन टेबल में करना, हमें कुछ ना करना गुरु जी। A प्लस A मतलब ये 2A हो गया, A प्लस A आ गया प्यारे। तो क्या आ गया, यही हमारी क्या हो गई लेफ्ट हैंड साइड। अब दूसरे पार्ट में तुझे क्या प्रूव करना था, दूसरे पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड में क्या था
पी प्लस क्यू डॉट आर, है ना, यही तो था। तो ए प्लस बी डॉट डी, बी डॉट डी क्या हो रहा है प्यारे, बी और डी का क्या हो रहा है, बी। तो कितना, ए प्लस बी, है ना जी, देख ले मेरे मालिक, हाँ कभी गलत करा दे, हाँ। अब ए को बी के साथ जोड़, ए को बी के साथ जोड़, कितना आया, बी। अरे बड़ा होशियार बच्चा, है ना जी। राइट हैंड साइड क्या कह रहा, पी प्लस क्यू डॉट पी प्लस आर, मतलब ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। ए प्लस बी क्या हो रहा है बी, चलो जी बी। ए प्लस डी कितना हो रहा है, ए प्लस डी कितना हो रहा है, डी। और बी की डी से गुणा क्या हो रही है प्यारे, बी की डी से गुणा बी। यदि कोई भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करी वहीं रुक जाएंगे प्यारे बच्चे, वो कहता है ना जी। तो ये भी हमारा क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ तक की अंग्रेजी को फटाफट लिख ले, फटाफट, डिफेंड मत वाली बात मत सोच। यहाँ तक की बात समझ में आई तुझे, पहले बता दे ऑनलाइन वाले विद्यार्थियों। अरे समझ में आ गई, अरे कछु ना आ रही समझ में, क्या पढ़ा रहा गुरुजी तू। ठीक है जी, चलो प्यारे बच्चे, यदि देर से समझ में आया टेंशन वाली बात ना, अगला सवाल तो आने दे। हाँ।
चलो आ गई, वो स्पीकर ऑन ना करें। तो आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे ढूंढा जाता है प्यारे बच्चे? आइडेंटिटी एलिमेंट वैसा एलिमेंट ढूंढा जाता है प्यारे बच्चे कि जिसमें सवाल के अंदर सेट के अंदर एलिमेंट जो है वो एक रो में होने चाहिए और उसी कॉलम में भी होने चाहिए प्यारे बच्चे। ठीक है जी। तो जो ऊपर एलिमेंट है वो एक पंक्ति में भी होने चाहिए और वो एक कॉलम में भी होने चाहिए प्यारे बच्चे। ठीक है, तो पहली रो में और पहले कॉलम में वो चीज एज इट इज आ रही है। दूसरी टेबल में देखो, पहली रो पहले रो कहाँ है मेरे मालिक? इसमें देखो बाबूजी, जो ए बी सी डी है वो ए बी सी डी ही आने चाहिए। ए बी सी डी जो ऊपर लिखे हुए हैं, चौथी रो और प्यारे बच्चे चौथा कॉलम। ठीक है जी। तो कहते हैं जो बाहर वाला एलिमेंट है वो हमारा क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी एलिमेंट। एडिशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हुआ? प्लस ए। और मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हुआ? ठीक है जी। सवाल के अंदर तो पहले वाले रेस्पेक्ट में जो भी ऑपरेशन होता है उसके रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट ये हुआ जी ये, और मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में ये। तो बात क्लियर हुई? चलो जी क्लियर हुई, तो बढ़ते हैं गुरुजी आगे की तरफ। टेंशन मत लो गुरुजी, खेल धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठता चला जाएगा। अगली प्रॉपर्टी क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटीज। कल यही लैंग्वेज फिर चलेगी प्यारे। तो फ्रॉम, कल ये आपको, कल तो छुट्टी रहेगी गुरुजी। फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल, फॉर प्लस वी सी दैट। ठीक है जी। तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। ए प्लस ए को जोड़ा तो कितना? ए प्लस ए को जोड़ा तो कितना? ए प्लस बी को जोड़ा तो कितना? बी। ए प्लस सी को जोड़ा तो कितना? सी। और ए प्लस डी को जोड़ा तो कितना प्यारे? तो 10 ए is the identity for plus, that is A is the zero element of, तो प्यारे बच्चे फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल फॉर डॉट वी सी दैट। ठीक है जी। प्यारे बच्चे क्या ए की डी से गुणा करी तो क्या ए है ना जी, बी की डी से गुणा करी तो क्या बी, सी की डी से गुणा करी सी, डी की डी से। हाँ, तो प्यारे बच्चे क्या कहा आपने? ए की डी से गुणा तो ए की सॉरी बी की डी से गुणा तो प्यारे बच्चे बी, सी की डी से गुणा तो सी, और डी की डी से गुणा तो डी। तो 10 डी इज द आइडेंटिटी फॉर इसके रेस्पेक्ट में, दैट इज डी इज द यूनिट एलिमेंट। उल्टा कहते हैं गुरुजी, एडिशन के रेस्पेक्ट में उसे जीरो एलिमेंट कहा जाता, और इसके लिए ये इतनी बात को पहले फटाफट लिख, फिर मैं तुझे ये क्लियर हो गई गुरुजी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्लियर हो गई प्यारे। तो थोड़े बड़े बड़े सवाल है प्यारे बच्चे, थोड़ा सा इसे प्रूव करने के लिए थोड़ा बड़ा बड़ा सवाल चलने पड़ते हैं।
तो कल 2 दिन में तुझे इसको मॉडिफाइड रूप में अपने आप दिख जाएगी प्यारे। आज देख ले, ठीक है जी। रिकॉर्डेड वालों को ना, रिकॉर्डेड वालों को तो प्यारे बच्चे नई चीज मिलेगी पूरी ही, आपको जो पढ़ रहे हैं लाइव वाले हैं। अब ये मॉडिफाइड करने के बाद परमानेंट मॉडिफाइड हो गई प्यारे। अब तो 20 साल बाद भी क्वेश्चनों को देखेगा, 50 साल बाद भी, ठीक है। तो तेरे पोते भी यही पढ़ेंगे प्यारे, टेंशन मत ले, कुछ ना होने वाला मेरे मालिक। इसलिए इस हिसाब से किताब को बनाया जा रहा है, बिल्कुल मेरे मालिक, हर बच्चे के लिए कोई दिक्कत ही ना हो आगे भी है। सिलेबस बदलेगा तब देखेंगे प्यारे बच्चे, सिलेबस जब बदलेगा, सिलेबस बदलना क्या, कुछ भी ना बदलना, इधर के उधर टॉपिक, टॉपिक के इधर के उधर पहुंचने वो अगली बार देखी जाएगी। कुछ किताब जो है जो मॉडिफाइड हो गई, मॉडिफाइड हो गई प्यारे, जो नहीं हुई प्यारे बच्चे। एमएससी में बच्चे कितने होंगे अगली साल से? जब तक ये पॉलिसी चलती रहेगी ना तो बच्चे कम होंगे प्यारे। प्यारे बच्चे, एक और प्रॉपर्टी रहेगी, और वो क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट लो। ये जरा मजेदार है, ये थोड़ा सा खतरनाक भी है प्यारे, ठीक है जी। हाँ, पहले रूल के हिसाब से समझ, और खैर बच्चे फिर विदाउट रूल के हिसाब से समझ। तो विदाउट रूल से जल्दी समझ में आ जाती है टेबल के द्वारा ये क्या कहता है। ठीक है जी, हो गया, चले। तो प्यारे बच्चे आओ, ई प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी। तो फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल, जो भी बात चलेगी वो कंपोजिशन टेबल में चलेगी उनकी, ठीक है जी। अभी हमने आपको बताया कि मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो कौन सा एलिमेंट है? डी है ना जी, सवाल के अंदर है ना जी। हाँ हाँ, उल्टा है जी। या कुछ उल्टा तरीके से देखते हैं कि ए प्लस डी बराबर कितना? डी। और जो मल्टीप्लिकेशन है, डी इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ किसके रेस्पेक्ट में? ऐसे ही प्यारे बच्चे, ए डॉट डी बराबर डी, है ना जी। फॉर डॉट के लिए है ना। हाँ, डॉट के लिए प्यारे बच्चे क्या है? डॉट के लिए डी है। डॉट के लिए प्यारे बच्चे, तो सॉरी, अरे प्लस के लिए क्या है प्यारे? ए है ना। हाँ, ए डॉट डी भी क्या आ रहा है? ये प्यारे बच्चे, ए डॉट डी कितना आ रहा है? ए आ रहा है, ठीक है जी। हाँ, ए आ रहा फॉर ए इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ। धीरे से समझ में आएगी, लेकिन 1 मिनट में समझ में आ जाएगी प्यारे बच्चे।
है। हाँ, क्या कह रहे हो? ए प्लस डी दिखाना। हाँ, प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? डी एक आइडेंटिटी एलिमेंट है डॉट के लिए। मेरी बात को सुनिए, मेरे बात तो पूरी होने ना देती हो। सही है, शॉर्टकट तरीके से सीखेगा तो 1 मिनट में समझ में आ जाएगी। तू चाहे लॉन्ग कट तरीके से सीखूं प्यारे बच्चे, लॉन्ग कट समझ में ही ना आने का कितनी भी कोशिश कर लेती। ठीक है जी। तो डायगोनल पे जो एलिमेंट होते हैं वो उसके आइडेंटिटी एलिमेंट, वो कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। मतलब ये वाले जो एलिमेंट है ये डायगोनल नहीं। इसी बात को मैंने लिखा हम आपको कि a प्लस डी बराबर कितना? डी। और a इंटू डी बराबर a। तो इसका मतलब a का कॉम्प्लीमेंट तो क्या हो गया? डी। या d का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? a हो गया। एक ही बात है पूरी। अब ऐसे ही b का, b प्लस सी, डी आना चाहिए। डी कहाँ आ रहा मेरे मालिक? यहां आ रहा। और b इंटू सी, ए आना चाहिए। b इंटू सी, ए आ रहा है ना जी। ऐसे ही यहां पे भी देख ले, है ना जी। डी प्लस ए क्या आ रहा? डी आ रहा है ना जी। और डी इंटू ए क्या आ रहा? ए आ रहा। तो एक ये दोबारा निकालने की जरूरत ना होती है गुरु जी। तो इसमें क्या कह दिया सवाल के अंदर कि हमारा जो कॉम्प्लीमेंट हुआ प्यारे बच्चों को निकल गया कि ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? डी। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? डी। और प्यारे बच्चे डी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? है ना जी। ऐसी ऑल्सो, समझ में देर से आएगा तेरी। बी प्लस सी, यहां से तेरी समझ में जल्दी आ जा। बी प्लस डी बराबर कितना? डी। और बी इंटू सी कितना है? मतलब यहां तो यही आना चाहिए गुरु जी, और यहां प्यारे बच्चे ये आना चाहिए। तो इसका मतलब बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? सी। और प्यारे बच्चे सी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट अभी टेंशन देगा, कॉम्प्लीमेंट को समझने के लिए कम से कम तुझे 2 सवालों की जरूरत पड़ेगी प्यारे। आसान तरीका ये बताया बिन मालिक, लेकिन ये अभी देर से समझ में आएगा। तो इसका मतलब कि हर कोई एलिमेंट 10 ईच एलिमेंट ऑफ बी possesses कॉम्प्लीमेंट। हर कोई एलिमेंट अपना कॉम्प्लीमेंट रख रहा है। यदि कॉम्प्लीमेंट रख रहा है तो प्यारे बच्चे सुनता क्यों ना, बी कॉमा प्लस कॉमा डॉट इज ए क्या? वूलन एल्जेब्रा। ठीक है जी। तो लिखो प्यारे बच्चे, तभी दिमाग मत लगा प्यारे बच्चे, दिमाग पे जोर डाला फट जाएगा, टेंशन हो जाएगी। अभी ये अभी तो शुरुआत हुई है यार। ठीक है जी। अब पहले दिन ही कंजक्शन रिजेक्शन कोई समझ में आ गए? पहले दिन कोई आए? पहले दिन तो मैंने मानी, जब धीरे धीरे उनको पढ़ते गए तो अपने आप खेल समझ में आने लगा। ऐसी बुलन अलजेब्रा तो पहले दिन कोई लेक्चर में समझ में आ जाएगा, पहले दिन तुझे 50-70% तक क्लियर होगा, अगले लेक्चर में तुझे 90 तक पहुंच जाएगा, अगले में कहेगा तू पागल है, बार बार एक ही चीज पढ़ाया जा रहा। तो धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, निकाला जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आपकी। भगवान आपका भला करता रहे और हमेशा आपकी बुद्धि कामयाब बना रहे। तो इस खेल को समझना, बस खाली यही खेल एक ऐसा खेल है जिसे
थोड़ा सा 2-3 न्यूमेरिकल में समझ में आ जाता है। 1-2 न्यूमेरिकल होते ही आप यूं कहोगे कुछ दिक्कत ना आ गुरु जी, समझ में आ गया। तो धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। भगवान आपकी हर तपस्या पूरी करे गुरु जी। मैं भी सेव कर लूँ गुरु जी से, आपके सामने गुरु जी सेव कर लूँ, नहीं तो मेरे मालिक। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे ये सेव होने जा रहा है आपके लिए मालिक। तो सेव में क्या नाम लिखते हैं गुरु जी? क्या लिखते हैं? बूरन लिखते हैं, बूरन। ठीक है जी। चलो भैया, तो इस नाम से सेव कर दे। चल जा की, तो ये इसी नाम से चलेगा प्यारे। चलो प्यारे, इसी नाम से सेव हो गए। ठीक है जी। धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला, बहुत शुक्रिया जी गुरु जी। चलते हैं फिर गुरु जी।